हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे दबाएं, ओके, ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, आज हम लोग कक्षा 10वीं की काव्य खंड का लास्ट चैप्टर है रेनार मारिया रिल्के। ओके, तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम एक मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स। ओके, सपने वो नहीं होते जो हम सोने वक्त देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोने वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ओके, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है और ये बुक का लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, पाठ 12 है, मेरे बिना तुम प्रभु। इनके लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कवि अपने को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे कवि अपने आप को भगवान का भक्त मानता है। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि ने भक्त को जल पात्र और मदिरा कहा है, क्योंकि जल पात्र में संग्रहित होकर भगवान अपनी अस्मिता प्राप्त करता है। इसी तरह भक्ति रस के निकट आकर भगवान इससे आह्लादित हो जाते हैं। ओके, फिर से देख लेते हैं एक बार। कवि अपने को भगवान का भक्त मानता है। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि ने भक्त को जलपात्र और मदिरा कहा है, क्योंकि जलपात्र को संग्रहित होकर भगवान अपनी अस्मिता प्राप्त करता है। इसी तरह भक्ति रस के निकट आकर भगवान इससे आह्लादित हो जाते हैं। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, आशय स्पष्ट कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी प्रीति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसका उत्तर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भक्त को भगवान की अस्मिता माना है। भगवान का वास्तविक स्वरूप भव में है। भक्त भगवान का सब कुछ है। भगवान का रूप, वेश, रंग, कार्य सब भक्त में निहित है। भक्त के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, उसके अस्तित्व की अनुभूति की जा सकती है। कवि कहता है कि हे भगवान, मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है। मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं होगी। अर्थात भक्त से अलग रहकर भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपना मतलब, अपनी पहचान खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती। ओके, जैसे कि गुरु के बिना शिष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही भक्त के बिना भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती। ओके फ्रेंड्स, सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आप लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कवि के अनुसार भगवान महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान का दृढ़ाधार होता है, लेकिन जब भारत रूपी आधार नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लवादा अथवा चोंगा गिर जाएगा। ओके, यहाँ पे लवादा का भी प्राय है चोंगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या कह रहा है, तो 4 कह रहा है, कभी किसको कैसा सुख देता था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख रहे हैं, किसको कैसा सुख देता था। यहाँ पे इसका आंसर है फ्रेंड्स, कवि भगवान की कृपा दृष्टि की सस्या है, मतलब शिष्य है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है, तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है, और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। ओके,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि को किस बात की आशंका है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति करने वाला प्रतीक आधार या भक्त नहीं होगा तब ईश्वर का पहचान किस रूप में होगा। ओके, प्राकृतिक छवि मानव की हृदय का प्रेम दया भगवद स्वरूप है, ये सब नहीं होगा तब उस परमात्मा का आश्रय क्या होगा। मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा। इस प्रकार प्रश्न को लेकर कवि आशंकित है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है, आप क्या सोचते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ हो जाएगा, कविता में कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, करता है या करते हो सकता है। इसमें भक्त अपने को भगवान का आश्रय गृह स्वीकारता है, अपने में भगवान की छवि को देखता है और कहता है कि हे भगवान, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना तुम मेरे लिए। कवि के इस विचार की हम पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस कविता में कहा गया है कि मानव के अस्तित्व में ही ईश्वर का अस्तित्व है। मानवीय जीवन में ईश्वरीय अंश होता है। परमात्मा की अदृश्यता को जीवात्मा दृश्य करता है। ईश्वर की झलक जीव के माध्यम से देखी जाती है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये हिंदी का काव्य खंड समाप्त हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। ओके, यहाँ पे संबंध में प्रकाश डालने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान की एकांकी और निरुपाय है। ओके फ्रेंड्स, उनकी यहाँ पे है, उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। भगवान जल है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पे उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करता है, और यहाँ पर व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। ओके, और ये पॉइंट आपका ध्यान रखने वाला है, ये पॉइंट, भगवान जल है तो भक्त जलपात्र है। ओके, ये एग्जाम में पूछता है आपका। भगवान के लिए भक्त मदिरा है, बिना भक्त के भगवान रह ही नहीं सकते। भक्त ही भगवान का सब कुछ है और भक्त के लिए भगवान सब कुछ है। ओके, ब्रह्म को साकार करने वाला जीव होता है और जीव हम ब्रह्ममय हो जाता है, तब वह परमानंद में डूब जाता है। भक्त की भक्ति को पाकर परमात्मा आनंदित होता है और परमात्मा को प्राप्त करके भक्त परमानंद को प्राप्त करता है। यही अन्योथा श्रम संबंध भक्त और भगवान में है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। ओके, कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात और फ्रेंड्स, हम अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में हम
आप लोगों का वीवीआई क्वेश्चन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथ साइंस का लेकर आने वाली हूँ। ओके, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।